Hello students, today we will understand a very important topic, that is money creation. Money creation or credit creation by commercial bank. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। हमने ये कहा कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो मनी क्रिएशन करते हैं। कैसे करते हैं, पहले इस टॉपिक को बहुत डिटेल से समझेंगे, फिर इसकी थ्योरी पे चलेंगे। हमने ये कहा बेटा, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसका प्राइमरी फंक्शन क्या बताया था, ये क्या करता है, सेविंग्स जो होती है उनको एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ये जो मेन फंक्शन होते हैं बेटा कमर्शियल बैंक के, क्या करता है, सेविंग को एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक और नीडी पर्संस को लोन प्रोवाइड करता है। इस बात पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम सेविंग को कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं उसकी बहुत सारी फॉर्म हमने पढ़ी। सेविंग अकाउंट भी होता है, करंट अकाउंट भी होता है, फिक्स डिपॉजिट भी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है। आफ्टर दैट हमने लोन की बहुत सारी फॉर्म पढ़ी, कैश क्रेडिट था, टर्म लोन था, शॉर्ट लोन था। ठीक है, इस तरीके से हम इसके सारे फंक्शंस को कवर कर चुके हैं। हमने कहा बेटा, जब हम सेविंग डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक्स में तो बैंक क्या देता है, हमें इंटरेस्ट देता है ना। और जब बैंक लोन देता है तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। जो ये इंटरेस्ट देता है और जो इंटरेस्ट लेता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही कमर्शियल बैंक की अर्निंग्स होती है। उसके बारे में हम आपको बता चुके थे कि जो सेविंग पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है दैट इज बोरोविंग रेट, और जो ये क्या करता है, लोन पे इंटरेस्ट लेता है वो क्या होती है, लैंडिंग रेट। जो लैंडिंग रेट और बोरोविंग रेट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड। यही क्या होता है, कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब समझना क्या है बेटा, हमें समझना है मनी क्रिएशन क्या होता है। ठीक है, हमने कहा बेटा ये जो है ये कमर्शियल बैंक है। अब ये कमर्शियल बैंक जो है बेटा, एक पर्सन आता है, ए पर्सन आता है और वो अपने डिपॉजिट्स कराता है 10,000 रुपीज की। ठीक है, ए पर्सन ने क्या किया, 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए कमर्शियल बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। ओके, अब क्या होगा बेटा, आपको पता है कि बहुत सारे नीडी पर्सन्स होते हैं जिनको फर्दर इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी है कोई भी एक्टिविटी के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। तो बैंक क्या करता है, लेट्स सपोज एक पर्सन है बी, उसको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक क्या करेगा, जो भी पैसा उसके पास है उसको क्या करेगा, जो भी मिनिमम रिजर्व जो उसको रखना होता है उसको रखने के बाद में वो क्या करता है, पैसे को लेंड कर देता है। अब इस चीज को समझिए बेटा, क्रेडिट क्रिएशन जो है ना उसको समझने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। सबसे पहले हमने ये कहा कि जितने भी बैंक्स है ना वो सब एक यूनिट में है, मीन्स ऑल बैंक्स आर इन वन यूनिट। ठीक है, हमने ये कहा कि जितने भी बैंक है ना बेटा वो सब एक यूनिट में है, मतलब अलग अलग बैंक नहीं लेंगे, दिस इज ICI बैंक, दिस इज कॉर्पोरेशन, दिस इज OBC, SBI, PNB, ऐसे नहीं। हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे, हमने ये अजम्पशन ले ली है। ठीक है, हमने क्या ले ली है, अजम्पशन ले ली है। फर्स्ट अजम्पशन ये होगी, ऑल बैंक आर इन वन यूनिट, जितने भी बैंक है वो सारे वन यूनिट में है। सेकेंड हमने कहा बेटा, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है ना इकोनॉमी में वो सब किससे हो रही है, चेक से हो रही है। मीन्स जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सब बैंक के थ्रू हो रही है। ठीक है, ये दो अजम्पशन ले ली हमने। अब इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा एक पर्सन है ए, ठीक है, उसने क्या किया बेटा, 10,000 रुपीज की सेविंग जो है वो कमर्शियल बैंक में करा दी। ठीक है, एक होता है बेटा मिनिमम रिजर्व होता है, RBI की जो गाइडलाइन होती है ना उसके अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक जो है उसको कुछ पैसा जो है वो रिजर्व रखना पड़ता है, नॉन ऑपरेटिंग कैश रखना पड़ता है। ठीक है,
अब उस चीज को समझेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, CRR, SLR, LRR, बहुत सारी चीजें उनको समझेंगे। लेकिन जस्ट आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनको कुछ पैसा जो है बेटा वो नॉन ऑपरेटिंग रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि RBI की गाइडलाइन होती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप कंप्लीट जो सेविंग आपके पास आई है उसका आप कंप्लीट उसको लोगों को लोन नहीं दे सकते। क्या पता किसी कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो जाए पैसे की, तो आप कहां से कवर करेंगे उसको। तो क्या कहते हैं, कुछ पैसा जो है आपको नॉन ऑपरेटिंग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, जैसे लेट्स सपोज हमने कहा कि 10% जो है वो कमर्शियल बैंक अपने पास रख लेता है, ठीक है। अब इस चीज को बेटा अभी ना हम ये समझेंगे, सिर्फ इसको क्या बोलेंगे, अभी हम LRR बोलेंगे, ठीक है। लीगल रिक्वायर्ड रेशियो, मतलब ये ऐसा रेशियो है जो रखना होगा, लीगली है ये। अगर नहीं रखेगा कमर्शियल बैंक तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 10,000 रुपीज में से आपने 10% रख लिया अपने पास, इसका मतलब 1,000 रुपीज जो है वो आपने कैश रिजर्व रख लिया। किसने, कमर्शियल बैंक ने। अब बचा कितना उसके पास, 9,000। 9,000 को जो भी पर्सन लोन लेने के लिए आएगा उसको लोन वो प्रोवाइड कर देगा। तो हमने कहा कि जो पर्सन बी आया था उसको कमर्शियल बैंक ने 9,000 रुपीज जो है वो क्या कर दिया, लोन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है भाई। अब देखो जो ये पर्सन बी है इसको जब लोन प्रोवाइड किया होगा तो बैंक कैसे लोन प्रोवाइड करता है, डू यू नो क्या होता है बेटा। कमर्शियल बैंक क्या करता है, एक जो पर्सन लोन लेने आ रहा है उसका अकाउंट ओपन करता है बैंक में, ठीक है। और उसके अकाउंट में क्या कर देता है, लोन की अमाउंट को क्रेडिट कर देता है, ठीक है। हालांकि पैसा अभी किसके पास है, बैंक के पास ही है। जस्ट क्या हुआ है, जो मनी थी उसको पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, ओके। अब क्या होगा बेटा, अब जो बी है, बी क्या करेगा, क्या तो पैसे को विड्रॉ करेगा, है ना, या फिर नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो पैसा बैंक के पास है ही, ठीक है। लेकिन हमें प्रोसेस को समझना है, इसलिए आप ये मान के चलेंगे कि उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ओके। अब क्या हुआ बेटा, विड्रॉ करने के बाद में बी क्या करेगा, फर्दर क्या तो कंजप्शन करेगा, क्या किसी को पेमेंट करेगा, है ना। उसको पैसा अगर उसने विड्रॉ किया तो उसका कोई ना कोई टारगेट तो होगा ही, क्या वो कंजप्शन करेगा, क्या वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो क्या हुआ बेटा, बी जो है ना, बी उसने एक सी पर्सन से कोई सामान खरीदा, ठीक है। एक सी पर्सन था उससे सामान खरीदा, ठीक है। तो बैंक ने उसको क्या किया, जब उसने विड्रॉ किया होगा तो बैंक ने उसको चेक इशू किया होगा। पर्सन बी को बैंक ने क्या किया होगा, चेक इशू किया होगा। अब बैंक ने जब बेटा चेक इशू किया तो जो बी पर्सन है वो पर्सन सी के पास गया, उसने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किए और उसने पेमेंट किस फॉर्म में की, चेक की फॉर्म में। क्योंकि हमने ये कहा है बेटा इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो सब बैंक के थ्रू हो रही हैं, चेक में हो रही हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, बी ने क्या किया, पेमेंट की उसको चेक में। अब देखो जो पैसा बी ने लिया था, ठीक है, बैंक से जो विड्रॉ किया था वो पैसा क्या था, उसके ऊपर जो वो क्या था, बी की क्या थी, लाइबिलिटी थी, क्योंकि बी ने क्या लिया था, लोन लिया था। लेकिन देखो अब जो पैसा जो चेक था वो सी के पास आ गया। अब सी का क्या हो गया भाई, सी की पोजीशन हो गई उसके ऊपर, मतलब 9,000 रुपीज जो किसके हो गए, अब सी के हो गए, क्योंकि सी ने उसको उसके बदले में सामान बेचे है भाई। तो क्या हो गया, सी के जो चेक आ गया, कितना आ गया, 9,000 रुपीज का चेक आ गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये जो सी पर्सन है ये क्या करेगा, क्या तो फर्दर पैसे को खर्च कर देगा, ठीक है, चेक किसी को दे के कुछ सामान खरीद लेगा, इन्वेस्टमेंट कर देगा, या फिर क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट करेगा, ठीक है। तो हमने ये लेट किया कि उसने क्या किया, उसको अभी कोई एक्सपेंडिचर उसको करना नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, ये पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है बेटा। अब बैंक के पास 9,000 रुपीज और आ गए। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि मैम आए कहां से, कहाँ आए पैसे, भाई देखा जाए तो बैंक का ही तो पैसा है ये। लेकिन आप ये भी तो देखो बेटा, ए पर्सन जो है, ए पर्सन ने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, इसका मतलब बैंक की ये क्या हो गई, प्राइमरी डिपॉजिट हो गई, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, बी ने, ए ने क्या किया, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने बी को लोन दे दिया। इसका मतलब अब ये जो लोन दिया है ये क्या है, बैंक की
बैंक की एक तरीके से एसेट हो गई, लेकिन बी की क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। ओके, अब देखो बी ने क्या किया, सी से कुछ सामान खरीद लिया, इसका मतलब क्या हो गया, सी के पास वो पैसा आ गया। ठीक है, अब देखो ये पैसा बैंक के पास चला गया, तो इस पैसे को हम क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे। ठीक है, अब ये सेकेंडरी डिपॉजिट जो है बेटा, अब बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितने हो गए, 19,000। भाई बैंक की लाइबिलिटी तो है ही ना, बैंक, एक पर्सन ने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, एक पर्सन ने 9,000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं, इसका मतलब बैंक की डिपॉजिट कितनी हो गई, 19,000। इज इट क्लियर और नॉट। अब आप ऐसे कैसे कह सकते हो भाई कि नहीं नहीं तो पैसा है ही नहीं, लेकिन देखो बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि सी ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया है। ओके, अब क्या होगा बेटा, बैंक का जो ये प्रोसेस है, अब ये 19,000 रुपीज हो गए बैंक के पास, फर्दर फिर क्या होगा, बैंक क्या करेगा, 10% अपने पास रखेगा। इट मीन्स 19,000 का 10% निकालो या फिर 9,000 का 10% निकाल लो, तो 900 रुपए उसने क्या किया, अपने पास रख लिए। ठीक है, अब वो क्या करेगा, 8100 रुपए फिर लोन दे देगा, फिर वो पैसा वापस फिर आएगा। इस तरीके से क्या होगा बेटा, ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सेकेंडरी डिपॉजिट्स जो है ना वो जीरो ना हो जाए। ठीक है, मतलब बैंक जो है ना, वो बैंक के पास क्या हो जाए, बैंक की जो डिपॉजिट्स है ना, जो राउंड है ना, एक पर्टिकुलर एक जो भी पैसे का राउंड चल रहा है वो जीरो ना हो जाए। मीन्स हम कैसे कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा, देखो अपनी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, उसमें से कहा कि बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट आई 1,000 रुपीज की। ओके, और क्या कह रखा है, जो बैंक जो है ना वो 20% जो है ना वो अपने पास कैश रखता है, मतलब जो भी लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व है वो रखता है। तो बैंक ने क्या किया, 200 रुपीज अपने पास रख लिए। अब बैंक क्या कर सकता है, 800 रुपीज का लोन दे सकता है। अब बैंक ने जब लोन दिया होगा तो वो क्या हो, फर्दर बैंक के पास फिर आ गया होगा, अब बैंक क्या रखेगा, उसका फिर 20% रखेगा। ठीक है, 20% रखेगा, 160 रख लिया, जो बाकी बचा है वो 640 वो फिर से लोन दे दिया। अब 640 जो उसका फिर 20% रखेगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, ये आ गया। इस तरीके से क्या होगा, धीरे 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 राउंड चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन ये कहाँ पे खत्म होगा, इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है बेटा, कैसे, देखो हमने कहा जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें कितना था, 10% था लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व, है ना। तो क्या होता है बेटा, मनी क्रिएशन जो होता है ना, मनी क्रिएशन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। ठीक है, 1/LRR का मतलब हमारा लीगल रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, हमने कहा 1/10% हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका मतलब परसेंटेज तो 100 ऊपर आ जाएगा, बाई 10 तो कितना हो गया, 10 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आई है ना, बैंक उसका 10 टाइम लोन दे सकता है। मीन्स 10,000 रुपीज आए थे, इसका मतलब बैंक जो है वो 1 लाख रुपीज तक लोन दे सकता है। ठीक है, यही बैंक का बेटा क्रेडिट क्रिएशन होता है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हम क्या मान रहे हैं, हम ये जम्पशन ले रहे हैं कि बैंक क्या करता है, जितने भी बैंक है वो सारे 1 यूनिट में है, और जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो चेक में हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो भी पैसा, जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो अल्टीमेटली आएगा किसके पास गा, बैंक के पास आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एक पर्सन ए है, उसने सेविंग की तो उसके पास प्राइमरी डिपॉजिट आई। आफ्टर दैट बी ने क्या किया, लोन लिया, लोन लेके उसने फर्दर उसको कंज्यूम किया उस पैसे को, और क्या हुआ, वो पैसा वापस बैंक के पास आ गए सेकेंडरी डिपॉजिट की फॉर्म में। इस तरीके से बैंक फिर से रिजर्व रखेगा, फिर लोन देगा, फिर रिजर्व रखेगा, फिर लोन देगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। और जो बैंक जो है LRR के अकॉर्डिंग जो है मनी क्रिएशन कर पाता है, अपने डिपॉजिट के अकॉर्डिंग, जो भी उसका प्राइमरी डिपॉजिट है उसके हिसाब से वो क्या कर पाता है, अपने जो भी लोन देने की रेट है उसको डिसाइड कर पाता है कि उस पर्टिकुलर कितने डिपॉजिट के बेस पे कितने रुपए का लोन दे सकता है। फॉर एग्जांपल हमारी बुक में जो वो है ना बेटा, वो 20% है। LRR कितना बता रखा है, 20%। तो आप क्या करोगे, 1/20% करोगे, 1/20% करोगे तो 100/20 हो जाएगा। तो क्या कर सकता है बैंक, 5 टाइम लोन दे सकता है। मीन्स हमारे पास डिपॉजिट कितनी आई थी बेटा, 1,000, है ना। तो 1,000 में क्या करेगा,
1000 का कितना मनी क्रिएशन कर सकता है, 5000 रुपीज तक क्या कर सकता है, मनी क्रिएशन कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 5000 रुपीज में से क्या करेगा, 4000 रुपीज का तो वो क्या कर देगा, लोन दे देगा, और 5000 का 20% मीन्स 1000 रुपीज उसके क्या रखना पड़ेगा, कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं है, अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। हमने कहा इनिशियल डिपॉजिट कितनी थी, 1000। ठीक है, उसका क्या किया, 20% बैंक ने क्या कर दिया, लीगल रिक्वायर्ड रिजर्व रख लिया। ठीक है, बचा हुआ क्या कर दिया, लोन दे दिया। फिर वो अगेन आ गया बैंक के पास, फर्स्ट राउंड हो गया वो। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, फिर वही प्रोसेस चलेगा, 20% रखेगा, 80% लोन दे देगा, 20% रखेगा, 80% लोन दे देगा। इस तरीके से 1000 रुपीज का, क्योंकि 20% LRR है, तो क्या करेगा, 5 टाइम्स क्या कर सकता है, इसको मनी क्रिएट कर सकता है। मीन्स 1000 को 5000 तक क्या कर सकता है, मनी क्रिएशन कर सकता है। तो क्या होगा, 5000 का 80% लोन दे देगा और 20% क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। ठीक है बेटा, ये था आपका क्रेडिट क्रिएशन। जस्ट मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ताकि मैं चाहती हूँ इस टॉपिक को हम बहुत पेशेंस से समझें। ठीक है, तो इसको जस्ट इतना समझना है कि जस्ट मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों को, अभी मैंने समझाया नहीं इस चीज को, जस्ट आपके माइंड में एक बेस क्रिएट किया है कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को समझेंगे बहुत डिटेल से। ठीक है, अभी जस्ट आपको इतना समझना है कि कमर्शियल बैंक जो है वो किस तरीके से, उसके पास सिर्फ डिपॉजिट कितना आया, 10,000 रुपीज, और इस 10,000 रुपीज के बेस के ऊपर वो क्या कर सकता है, 1 लाख रुपीज तक लोन देता है। ठीक है, इस चीज को समझना है। लेकिन अजम्पशंस है हमारी कि बैंक, सारे बैंक जो वो 1 यूनिट में है और जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो चेक में हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, कमर्शियल बैंक जो है उसका मेन फंक्शन होता है सेविंग को एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना। इसी के थ्रू क्या करता है, ये प्रॉफिट कमाता है। और क्या करता है, पहले इनिशियल डिपॉजिट आती है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि उसको क्या करना पड़ता है, कुछ पैसा नॉन ऑपरेटिंग कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है, क्योंकि बैंक्स का ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कहता है बेटा कि सारे कस्टमर एक साथ तो नहीं आएंगे अपना पैसा लेने के लिए, लेकिन कुछ आ गए तो उनको रिकवरी कहाँ से करोगे। इसलिए क्या होता है, कमर्शियल बैंक को कुछ परसेंट कैश जो है वो अपने पास नॉन ऑपरेटिंग रखना पड़ता है। ठीक है, और बाकी जो है वो उसको अपने ऑपरेशन में ले सकता है। जो लोन है, लोन की फॉर्म में वो पैसा जो सेकंड टाइम पे आएगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे। तो हमने क्या कहा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें 4 चीजें समझनी जरूरी है। पहला, कमर्शियल बैंक अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट एंड एडवांसेस लोन टू द पब्लिक। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक विद बैंक इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट। जो भी पब्लिक जो है उसने जो भी डिपॉजिट्स कराई बैंक्स के पास, दैट आर प्राइमरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होती है, देखो समझो, हमने कहा कमर्शियल बैंक लैंड मनी टू द पब्लिक, इट इज नेवर गिवन इन कैश, कभी भी ये कैश में नहीं देता। क्या करता है, रेदर द इक्वल अमाउंट ऑफ एडवांसेस इज क्रेडिटेड टू द कस्टमर अकाउंट, क्या करता है, कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। सच डिपॉजिट्स आर नोन एज डेरिवेटिव और सेकेंडरी डिपॉजिट्स, इनको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी डिपॉजिट्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। इट इज अ रेशियो ऑफ बैंक डिपॉजिट्स विद इज केप्ट विद कमर्शियल बैंक इटसेल्फ to secure the consumers. Such a ratio is fixed by Central Bank of the country. It is also known as cash reserve ratio. इसको क्या बोलते हैं, जो LRR है ना उसको हम CRR भी बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब ये मैंडेटरी होता है, कमर्शियल बैंक को कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि ये किसके द्वारा फिक्स होता है, रेशियो आरबीआई के द्वारा फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि हम कभी 10% रख लेंगे, कभी 20% रख लेंगे, ये आरबीआई डिसाइड करता है कि CRR कितना रहेगा। ठीक है, और CRR के बेस पे ही क्या होता है, कमर्शियल बैंक मनी की क्रिएशन को घटाते या बढ़ाते हैं। लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या रेट रखेगा इसकी। ठीक है, जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आते हैं उसके हिसाब से CRR की रेट को घटाया और बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अभी आपने जस्ट इतना समझा है कि प्राइमरी डिपॉजिट क्या होती है, सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होती है, कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं, और LRR क्या होती है। ठीक है, इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक इफ यू वांट टू अचीव फुल मार्क्स इन दिस टॉपिक इन बोर्ड एग्जाम।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार भी एग्जाम में आया था, हर बार एग्जाम में आता है कैसे ना कैसे किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम। जस्ट मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, मैंने कुछ नहीं करा है इस टॉपिक को लेके अभी, जस्ट एक छोटा सा बेस बनाया। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको बहुत सिंसियरली उसको देखना है, समझना है और पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। थैंक्स।